अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। कल-ए-नज़म तंजीम का एहतजाज और पंजाब में कशीदा सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, कल-ए-नज़म तंजीम की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर वजीर आजम इमरान खान ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है। इस इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में 10 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। कल-ए-नज़म तंजीम के एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत और कल-ए-नज़म तंजीम के दरमियान मुज़ाकिरात में डेडलॉक बरकरार है। नुमाइंदा न्यूज़ वन बहजाद सलीमी से इस बारे में तफसीलात जानते हैं। बहजाद सलीमी बताएगा, कोई पेशरफ्त हो सकी है अब तक, कुछ इम्कान है पेशरफ्त होने का? जी जवाद, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल-ए-नज़म जमात TLP के साथ मुज़ाकरात में डेडलॉक के बाद जो पेशुदा सूरत हाल है वो सामने आने के बाद कौमी सलामती कमेटी का गैर मामूली इजलास कल तलब किया है और इस इजलास में इस हवाले से तमाम अमूर पर गौर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इस इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो है वो कौमी सलामती कमेटी को कल-ए-नज़म जमात के साथ अब तक होने वाली जो बातचीत है और जो मौक़िफ़ है कल-ए-नज़म जमात की क़यादत का, उससे आगाह करेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज हुकूमत के कल-ए-नज़म जमात की क़यादत के साथ जो इस्लामाबाद में बातचीत हुई है, ज़राए ने बताया कि इस बातचीत में हुकूमत की जानिब से पूरी कोशिश की गई कि कल-ए-नज़म जमात की क़यादत को इस बात पर आमादा किया जाए कि वो अपना एहतजाज जो है वो सड़कों से ख़त्म कर दें और उस सूरत में जो है वो मामलात में मुस्बत पेशरफ्त के उनको एक इंडिकेशन दी गई। लेकिन कल-ए-नज़म जमात जो है वो अपने मौक़िफ़ पे बदस्तूर बरकरार रही, जिस वजह से अभी तक जो है वो हुकूमत और कल-ए-नज़म जमात के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का कल इजलास तलब किया है ताकि इस मामला पर गौर करके इस मामले को खुश असलूबी से तय करने की कोई राह हमवार की जा सके, क्योंकि अभी तक जो है वो हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास के बाद ये भी कहा गया कि हुकूमत जो है वो आनी हाथों से निपटेगी और अस्करियत पसंद जमात करार देते हुए TLP जो कि कल-ए-नज़म जमात है उसके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया गया। लेकिन आज सुबह हुकूमत की जानिब से फिर भी ये कोशिश की गई कि मसालियाना तौर पर मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए खुश असलूबी से इस मामला का कोई हल निकल सके, लेकिन अभी तक फिलहाल बरकरार है। बहजाद सलीमी तफसीलात बता। लाहौर समेत 8 अजला में कल-ए-नज़म तंजीम की जानिब से एहतजाज के बायस सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले कर दी गई है। कल-ए-नज़म तंजीम की रैली लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। उधर हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तेज कर दी है। लाहौर से सैयद अब्बास हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर समेत 8 अजला में कल-ए-नज़म तंजीम TLP के एहतजाज के बायस सिक्योरिटी इख्तियारात रेंजर्स के हवाले कर दिए गए। लाहौर के हसास मकामात दाखिली और खारजी रास्तों पर रेंजर्स तैनात कर दी गई। शहरी कहते हैं हुकूमत मुजाहिरीन से पुरअमन मुज़ाकरात करे। उधर इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और शुरा को रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें और जहलम के 3 पुलों की हिफाजती दीवारें तोड़कर कंटेनर्स रख दिए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने कल-ए-नज़म तंजीम से मुज़ाकरात की कोशिशें तेज कर दी हैं। सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ वन लाहौर। पंजाब में कल-ए-नज़म तंजीम के मुजाहरों के बायस बंद सड़कें फौरी खोलने के इक़दाम का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है, वफाकी वज़रा मौजूदा सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। कहा गया, वज़ीर आज़म कल-ए-नज़म जमात के साथ 2020 के मुआहदे से लाइल्म थे। ट्वीट में लिखा कि मुल्क में अफरा तफरी और क़यादत का फुक़दान है। मौजूदा सूरत हाल से हुकूमती मशीनरी बिल्कुल लाइल्म है। यही इमरान खान के नए पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कोरोना के बाद आलमी मईशत को धचका लगा है। माजी के महंगे मुआहदे की वजह से बिजली की कीमत बढ़ी है। तनख्वाहों में महंगाई की मुनासिबत से इजाफा नहीं हुआ। हुकूमत चैलेंज का सामना कर रही है और ये हमारा पैदा करना नहीं है। 1947 से 2006 तक पाकिस्तान ने 6000 अरब का कर्ज लिया। इस कर्ज से मोटरवेज बना ली और उन्होंने कहा इस्लामाबाद बसाया गया।
कोरोना के बाद पूरी आलमी मईशत को एक धचका लगा और पूरी दुनिया में आपने देखा कि जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। आपकी जो सैलरीज हैं उनको उस तरह से इजाफा नहीं हुआ जिस तरीके से महंगाई बढ़ी। बिजली के जो मुआहदे हुए पिछले दौर में, उनके साथ मुसीबत ये हो गई कि वो सारे मुआहदे जो हैं उनमें 42% जो बिजली हमारी बनती है वो बाहर से मंगाए हुए फ्यूल्स के ऊपर बनती है, जिसकी वजह से बिजली की कीमत भी ऊपर चली गई। 1947 से लेकर 2006 तक कुल कर्जा जो पाकिस्तान ने लिया था वो 6000 अरब रुपए था। इसमें हमने मोटरवेज बना ली, हमने गवादर का शहर खरीद लिया, हमने इस्लामाबाद का शहर बना लिया। वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम कहते हैं सऊदी अरब ने बगैर किसी शर्त के $3 अरब पाकिस्तान को दिए। ये इमदाद नहीं, कर्ज है, इसकी अदायगी होगी। न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने पर दरामदी बिल बढ़ रहा था, कर्ज का हुसूल ज़रूरत बन गया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इमदाद नहीं है, ये एक तरीके से कर्ज है, ये लोन है। और हमने जो है अभी जो आलमी मार्केट में जिस तरह तेल की कीमतें और ये तमाम चीज़ें जो हैं एकदम यकदम बढ़ गई, जिससे हमारा दरामदी बिल बढ़ना शुरू हो गया। इसमें सऊदी अरब का बहुत, जिसे कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने भी शुक्रिया अदा किया, वज़ीर ख़जाना ने भी शुक्रिया अदा किया, और पूरी कौम को करना चाहिए कि वो इस मुश्किल वक्त में उन्होंने बग़ैर किसी शर्त के पाकिस्तान को ये $3 अरब नहायत ही, जिसे कहते हैं मुनासिब रेट पे 3.2% के हिसाब से पाकिस्तान को दे दिए। और इसके साथ साथ $1.2 अरब की महीने की $100 मिलियन की रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी कि सीधा पेट्रोल या डीजल, उसकी भी सहूलत दे दी, ताकि ये जो अभी जो कीमतें बार बढ़ रही हैं उसका जो है हमारे डॉलर का आउटफ्लो ज़्यादा ना हो। सऊदी इमदाद के ऐलान के बाद डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 52 पैसे कम होकर 172 रुपये 26 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत भी 3550 रुपये कम होकर 1,20,560 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना भी 3043 रुपये सस्ता होकर 1,03,438 रुपये का हो गया। रुकन बलूचिस्तान असेंबली सरदार अब्दुल रहमान केथरान ने कहा है कि अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। कल शाम 4 बजे नए वजीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। असेंबली की तारीख में पहला मौका है। तमाम 65 अरकान एक पेज पर हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि साबित हो गया चोरी शुदा वोटों से बनने वाली हुकूमतें मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से जजेस समेत सब परेशान हैं। हुकूमत हर चीज अवाम से खुफिया रख रही है। PSO में गैर कानूनी भर्तियां। शाहिद खाकान अब्बासी कराची की एहतसाब अदालत पेश हुए। नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत वकील की दरख्वास्त पर समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन नैब को निशाना बनाया। नैब के नए तरमीमी ऑर्डिनेंस पर भी कड़ी तनकीद की। ये कानून सिर्फ बना है कि जो नैब के चेयरमैन हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। अब जज भी परेशान है कि कहां पर इन केसेस को भेजा जाए। उनका कहना था कि अवाम से तमाम चीजों को खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है। जो मामलात पब्लिक डोमेन के हैं वो खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है। DGSI की नॉमिनेशन का मामला चलता रहा, वो अब हल हुआ है। उसकी हर पहलू इस मामले का अखबारों में, TV प्रोग्रामों में और हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट्स में ये मामला लीक किया गया। ये क्यों किया गया, इसकी समझ से बाहर है। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि तोहफे तहाइफ जो हुकूमत के नुमाइंदों को मिलते हैं इसको पब्लिक करने की जरूरत है। मुल्क की मईशत की कश्ती डूब रही है। वज़ीर आज़म से वज़ीर निजकारी मियां सुमरो और मुशीर खजाना शौकत तरीन ने मुलाकात की है, जिसमें खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म को खसारे में चलने वाले सरकारी यूनिट्स की निजकारी की पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जाए।
PTI रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि माजी में किसी ने जनूबी पंजाब की आवाज़ नहीं सुनी, हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। सराइकी सूबे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जनूबी पंजाब के मसाइल का मुस्तकिल हल सराइकी सूबा है। सराइकी वसेब का सिर्फ एक परमानेंट हल है हमेशा के लिए, वो ये है कि एक सराइकी सूबा बने। हम बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए पीछे रह गए हैं कि पहले हुकूमतों ने हमारा ख्याल नहीं किया। अब क्योंकि आवाज़ उठी है सराइकी सूबे की, तो लोगों ने ख्याल करना शुरू किया, हुकूमतों ने ख्याल करना शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि एक वक्त आएगा जब हमारे पास इतने वोट होंगे, असेंबली में वोट होंगे कि हम सराइकी सूबा बनाएं, और इसमें तमाम जमातों को मिलकर ये काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है। इंतखाबात में 1040 वोट डाले गए। सुप्रीम कोर्ट बार के कुल अरकान की तादाद 1267 है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि जिसमें वोटों की गिनती जारी है। इंतखाबात में 1040 वोट डाले गए। सुप्रीम कोर्ट बार के कुल अरकान की तादाद 1267 है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वोटों की गिनती इस वक्त जारी है और सुप्रीम कोर्ट बार के कुल अरकान की तादाद 1267 है। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। खबर यह है कि कराची में नस्ला टावर से मकीनों की मुंतकली का सिलसिला जारी है। 50% से ज्यादा रिहायशियों ने इमारत खाली कर दी है। नस्ला टावर का इंतजाम जिले इंतजामिया ने संभाल लिया है। नुमाइंदा न्यूज़ मलिक आफ्ताब हमें इस बारे में मजीद तफसीलात बताएंगे। बताइएगा मलिक आफ्ताब, क्या सूरत हाल है इस वक्त नस्ला टावर के बाहर? जी बिल्कुल, नेस्ले टावर के हवाले से मैं आपको अपडेट से आगाह करता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी के मुताबिक ये जो नेस्ले टावर है अब सरकारी तवील में दिया जा चुका है। लेकिन सबसे जो अहम मसला है, यहाँ पर 44 जो फ्लैट थे वो आबाद थे, जिसमें से 8 फ्लैट ऐसे थे कि जिनके जो मालकान हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं। तो वो थोड़ा सा एक मामला चल रहा है इस वक्त। कुछ देर कबल यहाँ पर आबाद के जो है वो पेट्रा चेयरमैन मोहसिन शेखानी आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि उनसे भी रब्ता किया जा रहा है और सरकारी तवील मिले, लेकिन इस वक्त जो है पूरा जो ये टावर है ये सरकारी तवील में है और उनसे रब्ता कर लिया गया है। और दूसरी जगह में आपको आप मजीद अपडेट आगाह करते चलूँ कि जो बात हुई आबाद के नुमाइंदों से, उनको ये कहना है कि इस हवाले से जो यहाँ के जितने मुकीम थे इस प्लाट को जो है वो बेच कर उनको जो है उसकी रकम अदा की जाएगी। अब रकम कितनी होगी, क्या होगी, इसका तरीक़ाकार कुछ दिनों में वज़ा किया जाएगा, वो बाकायदा चेक दिए जाएंगे। अब देखना ये है कि आगे जो है आबाद के हवाले से जो बातचीत हुई थी इनके मुकीमों से कि उन्हें जो है वो मुआवजा दिया जाएगा, तब तक अमल दरामद होता है। तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल, आटा, चीनी, घी समेत दीगर अशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों के बायस हर शहरी अजियत और जहनी कर्ब का शिकार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दोस्त, पेट्रोल, बिजली और अशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों के बायस गरीब का जीना मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा है और महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। कारोबारी तबके का कहना है कि कुव्वत खरीद कम होने के बायस कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। दिन ब दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती हैं तो कारोबार में भी कमी आ रही है। कारोबार तो तकरीबन रह ही नहीं गए। पेट्रोल आपका महंगा हो गया, घी इतना महंगा हो चुका है, अशिया खुर्दनोश के बंदा इंसान खरीद ही नहीं सकता, उतनी अर्निंग नहीं है जितने आपके पैसे लग रहे हैं। पहली बात तो यह कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, महंगाई अरूज पे जा रही है इस टाइम। हर चीज़ महंगी हो गई है, मतलब गरीब बंदे का कोई हाल नहीं रह गया। पेट्रोल महंगा, दालें महंगी, घी महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जुबानी जमा खर्च की बजाय अमली इकदामात किए जाएं ताकि आम आदमी की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम परेशान। मुल्तान में मूंगफली की रेहड़ी लगाने वाला मोहम्मद हुसैन भी महंगाई के बोझ तले दब गया। गुजर बसर करना भी मुश्किल हो चुका है। रेहड़ीवान से मिलवा रहे हैं हैदर अब्बास। चालीस साला मोहम्मद हुसैन बढ़ती महंगाई से परेशान, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। मुल्तान का मोहम्मद हुसैन गुज़िश्ता 6 साल से मोहल्ला राजघाट की गली में मूंगफली, गज्जक और रेवड़ी की रेहड़ी लगा रहा है।
और अब वो महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। मोहम्मद हुसैन का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मूंगफलियां बेचकर उसका घर नहीं चलता। महंगाई इतनी है कि रिवान है, आटा है, चीनी है, घी है, वो पूरा होने में निज़ाम ही नहीं होता, पूरा ही नहीं होता कुछ। इस वजह से बड़े परेशान हैं, लिहाजा हम गरीबों की तो जो कुछ हेल्प की जाए। मोहम्मद हुसैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि वो बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो खिला सके। कैमरामैन जाहिद रेहान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान। खबर यह है कि सरकारी टीवी मेजबान नुमान नियाज और साबिक क्रिकेट स्टार शुएब अख्तर के दरमियान तल्ख कलामी का मामला, जिससे मुतालिक अपडेट यह है कि एंकर नुमान नियाज को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऑफ फेयर कर दिया गया है। इससे कबल हमने आपको आगाह किया कि इजलास जो कि तलब किया गया था, उस इजलास में अब वीडियो का मुआयना करते हुए इस हवाले से मजीद इब्तदाई तहकीकात में डॉक्टर नुमान नियाज को ही कसूरवार करार दिया गया था। और अब ये एक बड़ा फैसला जो कि सामने आया है कि एंकर नुमान नियाज को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऑफ फेयर कर दिया गया है। सरकारी टीवी मेजबान नुमान नियाज और साबिक क्रिकेट स्टार शुएब अख्तर के दरमियान तल्ख कलामी का मामला, एंकर नुमान नियाज को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ऑफ फेयर कर दिया गया है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 बेहजाद सलीमी से इस बारे में बात करेंगे। बेहजाद, मजीद क्या फैसला हुआ अब तक? जी, पाकिस्तान टेलीविजन की इंक्वायरी कमेटी का आज इजलास हुआ था, जिसमें इब्तदाई तहकीकात में लाइव टीवी प्रोग्राम में कौमी क्रिकेट स्टार शुएब अख्तर से तौहीन अमेज रवैया अख्तियार करने पर डॉक्टर नुमान नियाज को कसूरवार करार दिया था और उनको इसी वजह से अब तहकीकात मुकम्मल होने तक प्रोग्राम से आफेयर कर दिया गया है। तहकीकाती कमेटी ने आज अपने इजलास में शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज से उनका मौक़िफ़ जानने का भी फैसला किया है। इस तरह कमेटी ने फुटेजेस का जायजा लिया और मौका पर मौजूद स्टाफ से ऑफ कैमरा जो दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई थी उसकी तफसीलात हासिल की और इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई तहकीकात में डॉक्टर नुमान नियाज को कसूरवार पाया गया और कमेटी इस नतीजा पर पहुंची है कि डॉक्टर नुमान नियाज ने बगैर किसी ठोस वजह के शुएब अख्तर से तौहीन अमेज रवैया किया था और में नुमान नियाज कसूरवार करार, उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया। बहुत शुक्रिया बेहजाद सलीमी आपका। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रही। खबर है ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इजलास। ISPR के मुताबिक इजलास की सदारत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने की है। इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इजलास, ISPR का ये बताना है कि इजलास की सदारत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने की है। इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ्स ने शिरकत की है। सिक्योरिटी उमूर बशमूल स्ट्रेटेजिक और रिवायती पॉलिसियों के उमूर पर गुफ्तगू की गई। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई है। अस्करी क़यादत का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगी। सिक्योरिटी हिकमत अमली के तहत हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खेल के मैदान से खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप का मेरा शाहीनों ने सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पर तोड़ लिए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। दोनों टीमें कल शाम 7 बजे पंजा आजमाई करेंगी। Very busy player. T20 वर्ल्ड कप का मेला, छक्कों चौकों की बरसात जारी। Oh, glorious. This time is Barber. Same result. शाहीनों ने भी सेमीफाइनल तक रसाई की कर ली है तैयारी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। दोनों टीमें कल शाम 7 बजे पंजा आजमाई करेंगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीतकर सेमीफाइनल का टिकट कटाएगा। Easily done. शिकस्त पर भी कौमी टीम के पास आसान 2 चांसेस हैं। स्कॉटलैंड और नामीबिया से फतह के बाद शाहीनों की फाइनल 4 में जगह पक्की है। उधर कौमी खिलाड़ियों का दुबई में भरपूर प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में खामियों को दूर किया। बाबर आजम ने खिलाड़ियों को जीत का तसलसल बरकरार रखने की हिदायत की। कोचेस ने भी शाहीनों को कामयाबी के गुर बताए। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान ने अपने पहले मुकाबले में भारत को 10 विकेट से शिकस्त देकर तारीख रकम की थी। Charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan will celebrate as will these two. दूसरे और आसाब शिकन मुकाबले में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से धूल चटाई थी। Back to back.
and start this ICC Men's T20 World Cup in style. Wins. न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ में।